सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज 7 जुलाई 2022 है और पब्लिक स्पीकिंग करेंगे ये बच्चे अपने अपने टॉपिक पे, जो भी टॉपिक इनके जहन में है। तो सबसे पहले आएंगे अमाद। Dear gentlemen, Assalamu alaikum. Today the topic of my speech is qualities of leader. The most important quality of good leader is communication skill. Without communication skill, a good leader does not explain easily his plan to his peer. A leader, when the difficulties can reach on good leader, it does not. He is a brave man. He faced all the problems in short time. A good leader should self-confidence. A good leader must self-confidence. At the last my speech, I give the message of you. We should make a good leader, and we pass our lives with a good leader. ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट आज जुल नूरैन। इम्प्रूवमेंट है बच्चे, ज़बानी बोलो ना। Dear students, today my topic is qualities of leader. आपको टॉपिक तो और था बच्चे, ये तो इसका दिया हुआ है। सेम था, ठीक। Qualities of leader. A leader should have qualities, many qualities. First of all, I will say that leaders should have qualities to inspire his workers, his followers. The second quality he should have, he should be creative. He should help his followers, his workers. He should help, and he should inspire them. Third quality is that he should have self-confidence, so he can talk to talk to someone, talk to people. Fourth quality of leader is that he should have confidence, so he can convey his message to his people. So at last I would say that a leader should have many qualities. Without qualities there is no leader. थैंक यू। नेक्स्ट आ जाएं। आप दोनों का एक टॉपिक है, क्या टॉपिक है आपका? महंगाई का सदे। उर्दू में, इंग्लिश में बोलोगे? चलो आ जाओ। इन्फ्लेशन के बारे में। Assalamu alaikum, dear gentlemen. Today my topic, how to control inflation. देखें कि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो महंगाई की जो अहम खसूसियात है, मेन चीज़ जिसकी वजह से महंगाई होती है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कि देखें कि सबसे मेन चीज़ होती है पैसा। अगर जिस बंदे के पास पैसा हो उसको तो कोई टेंशन नहीं, जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब है, उसको महंगाई लगती है। जिसके पास पैसा नहीं है उसको तो महंगाई नहीं लगती ना, क्योंकि सबसे मेन चीज़ यही है कि फूड इन्फ्लेशन। देखिए, हम खाते हैं पीते हैं डेली, जो हमारा रोज़मर्रा, इसके बगैर तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते ना। कि अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम कुछ खा सकेंगे, पी सकेंगे, अगर ना हुए तो हम नहीं खा सकेंगे। तो अगर एक अमीर जो ज़िंदगी बसर करता है, गरीब भी ज़िंदगी बसर करता है। तो देखें, अमीर की ज़िंदगी डिफरेंट है, गरीब की उससे और डिफरेंट है। तो इसमें यही है कि बेरोज़गारी इसी तरह ख़त्म हो सकती है कि अगर हमारे मुल्क में करप्शन ख़त्म हो जाए, तो सियासतदान एक अच्छा कानून लागू करें, और अच्छा कानून लागू करें ताकि और गरीब जो अवाम है उसको वो उनकी ज़िंदगी बेहतर करें, उनको फैसिलिटीज़ दें। तो इससे ये बेरोज़गारी मुल्क में ख़त्म हो सकती है। तो इसी ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे। अच्छा बोल रहे हैं आज। अस्सलाम वालेकुम डियर जेंटलमैन। आज मेरा टॉपिक है महंगाई। महंगाई एक मुल्क में क्यों आती है और कैसे ख़त्म की जाती है। महंगाई उस वक्त आ जाती है जब मुल्क की इकोनॉमिक माशियत कमज़ोर हो जाती है। एक मुल्क की तरक्की और उसकी मजबूती उसके इकोनॉमिक, उसकी माशियत पर डिपेंड करती है।
अगर मैशियत कमज़ोर तो आप तरक्की नहीं कर सकते हो, बाकी दुनिया का नज़र में कमज़ोर देखते हो। मैशियत एक मुल्क के तरक्की में बहुत अला किरदार अदा करता है। और मैशियत जो महंगाई है वो कैसे आती है, इसी वजह से आती है कि जब इकानमिक कम हो जाती है तो मैशियत जब कमज़ोर हो जाती है तो एक महंगाई आ जाती है। और कैसे ख़त्म किया जाता है महंगाई को? अगर आप टैक्सेस पे करो, ज़कात पे करो, तो महंगाई का रुझान आएगा ही नहीं। क्योंकि ज़कात इसीलिए कि ताकि गरीब तक पहुँचे, वो किसी भी इदारे के तरक्की में के लिए इस्तेमाल हो। और टैक्सेस इसी तरह जाते हैं, बड़े बड़े ख़जाने में जाते हैं ताकि मुल्क की माशियत मजबूत हो। अगर आप टैक्सेस पे नहीं करते हो, ज़कात पे नहीं करते हो, तो इकोनॉमिक्स पर खाम असर पड़ेगा, इफ़ेक्ट हो जाएगा। और इसीलिए फिर महंगाई आ जाती है अगर टैक्सेस और ज़कात पे ना करें। ठीक है, थैंक यू, बहुत सही, अच्छा बोले। अभी आप लोगों ने एक एक बच्चा सामने आ जाए, आमाद पहले आ जाए। कितने दिन हो गए यहाँ पे? सर 2 हफ्ते। 2 हफ्ते इस बच्चे को कैडेट कॉलेज सैदनशाह से ये बच्चा है। और किस क्लास में पढ़ते हो वहाँ पे? सर 9th के बोर्ड के पेपर दिए अभी इस बच्चे ने और इस बच्चे ने, ये जो जुल नूरैन है, इन दोनों बच्चों दोनों क्लास फेलो हैं, दोनों क्लास फेलो। जी। तो दोनों आए हैं कैडेट कॉलेज जो सैदनशाह के आरडी स्टूडेंट्स हैं, ये कैडेट्स हैं। लेकिन इनके पेरेंट्स ने ये देखा, सोचा है कि बजाय टाइम ज़ाया करने के, जो छुट्टियाँ मिली हैं सर के पास जाएँ और नेक्स्ट ईयर भी ये आएंगे पढ़ने के लिए। तो 15 दिन में आप लोग क्या सीखा है यहाँ पर? सर 15 दिन में मैंने ये सीखा कि मुझे बोलना इतना अच्छा नहीं आता था। इस स्टेज पे खड़ा जब पहले दिन आया था मैं कुछ बोल नहीं सक रहा था। यहाँ बात करता था तो अटकता था, बहुत ज़्यादा अटकता था। अभी तो बहुत कम हो गया। काफ़ी इम्प्रूव, घर वाले भी कहते होंगे? जी सर, वो वीडियो देखते हैं और वो कहते हैं बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। आहिस्ता तो एकदम नहीं आती, बल्कि आहिस्ता। इसके अलावा क्या सीखे सर? और जनरल नॉलेज के बारे में मैंने काफ़ी सीखा। पहले मुझे जनरल नॉलेज का इतना इजाफा नहीं था मेरे में, इसलिए मैंने इधर आकर जनरल नॉलेज में भी मेरा इजाफा हुआ है। और माशाल्लाह से मैं एक्सरसाइजेस वगैरह भी घर में करता हूँ, तो माशाल्लाह से बहुत बेहतरी हुई है। देखिए, बंदा जो फील करता है, इसको फेस करता है कैमरे को, तो किसी को भी फेस कर सकते हैं। आजकल वैसे भी एडवांस ज़माना है, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, हर चीज़ सोशल मीडिया पे है। तो आपने टाइम के साथ साथ खुद को एडजस्ट करना होता है। जिस तरह टाइम जा रहा है उस तरह अपने आप को एडजस्ट करना होता है। वक्त के साथ नहीं चलोगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए हम वीडियो बनाते हैं ताकि सुनने वालों को, जो हमारे वो स्टूडेंट्स जो किसी मजबूरी के तहत, फाइनेंशियली इशू की वजह से या कोई और मजबूरी है, सर्विस कोई कर रहे, ठीक है, छुट्टी नहीं मिलती, तो अगर नहीं आ सकते तो उसको यहाँ पे फ़ायदा हो जाए, वीडियो देख के फ़ायदा हो सकता है। इसकी रीज़न ये है, और ये सदका जारिया भी है। अच्छा आप बोलते हैं, ठीक है, कोशिश हम करते हैं, तो आपकी वीडियो जब तक पड़ी रहेगी, नॉलेज है, तो नेकी आपके खाते में लिखी जाती रहेगी। अल्लाह ताला उसका जरूर नियत ये होनी चाहिए, हमारी नियत ये है। ठीक, बैठ जाए। नेक्स्ट आ जाए, जुल नूरैन जी। बेटा आपने क्या सीखे? मुझे यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिला है। घर में बैठे बैठे दिमाग ऐसे दिमाग को जंग लग जाता है। घर में कोई दिमाग नहीं चलता। इधर आके पढ़ाई की है, अब पढ़ाई करने का दिल करता है। जब इधर आके पढ़ते हैं तो आगे पढ़ाई करने का दिल करता है। दूसरा ये है कि मैं स्टेज पे आने से डरता था बहुत ज़्यादा। इधर आके बोलता हूँ, अब कॉन्फिडेंस आ गया, कम्युनिकेशन स्किल्स आ गई हैं। अब मैं अपना मैसेज कन्वे कर सकता हूँ किसी को भी। अब ये है कि मैं कैमरे के सामने डरता नहीं हूँ। ये बोलने से मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। शुरू की देखना वीडियो आप दोनों अभी देखें, अपने मवाजना खुद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। आपने क्या सीखे? कितने दिन हो गए आपको? 10 दिन हो गए। 10 दिन हुए हैं। ये बच्चा आया हुआ है ASF की प्रिपरेशन के लिए, इसने FA की FSC आई काम की हुए है। तो इसको मैंने हालांकि ये कहा है कि आप कमीशन के लिए अप्लाई करो, लेकिन ये कहते सर पहले मैं ASF के लिए करूँगा, बाद में। इसकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं से ये सजेस्ट अभी भी कर रहा हूँ कि पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का 151 PM में लॉन्ग कोर्स, उसको आपने पीयर होना लाजमी, क्योंकि इसके कितने मार्क्स हैं अपने आई काम में, कितने % नंबर? 720, 65 65 पर्सनैलिटी भी है, कद भी है, सब कुछ है। तो जहन भी पार्ट है, तो आप जा सकते हैं वहाँ पर। टारगेट ये रखना है कि आपने कमीशन अफसर बनना है इंशाल्लाह, बजाय ASM में ASI बनने के। ठीक है, तो क्या सीखे यहाँ पे? सर जी यहाँ तो एक मुझे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गया है। लड़कों को देखा है मैंने,
इनको तो इनसे मैंने भी सीखा, आपसे भी सीखा है, क्योंकि कहते हैं कि मैंने जनाब वायदा कंपनी की इंसान अपनी सोहबत से बचाना चाहता है और दोस्तों की सोहबत से भी बचाना चाहता है। तो इन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया, दोस्तों को मैंने देखा है, इनसे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है और यह है कि जनरल नॉलेज मेरा बहुत अच्छा हुआ। आपके नोट्स पढ़ें और उससे भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। बहुत बच्चे देखें नोट्स पढ़ के भी होते हैं तैयारी, लेकिन इधर ठीक है नोट्स पढ़ के आप पास कर जाते हैं। मेरे नोट्स हज़ारों बच्चों ने मंगवाए हैं, डेली मंगवा रहे हैं, डेली पता नहीं कितने बच्चे मंगवाते हैं, मुझे खुद नहीं पता होता। इतनी तादाद नोट्स जाते हैं, क्योंकि नोट्स में चेंज कर जाता हूँ। नोट्स के वाले से ये भी बच्चों को बताऊँ PDF फाइलों में नोट्स ना पढ़ें, पुरानी फाइल पढ़ोगे तो हो सकता है वो आपके काम ना आए। अपडेट चीज़ें पढ़ें, अप टू डेट। तो मैं हर 6 माह बाद नए नोट्स तरतीब बनाता हूँ। बहुत से क्रेडिट कॉलेजेस में मेरे नोट्स जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सीज क्रेडिट कॉलेज में जाते हैं, मिलिट्री मरी वाले बच्चे मेरे नोट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और क्रेडिट कॉलेजेस हैं, सरकारी भी हैं, निजी हैं, जो नोट्स मंगवाते हैं बच्चों को देते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके नोट्स कैसे हैं। मेहनत करता हूँ, नोट्स काफ़ी अभी क्रेडिट कॉलेजेस के नोट्स इंशाल्लाह मैं नए नोट्स आ रहे हैं, जो क्लास 8th के लिए बच्चे अपीयर हो रहे हैं और क्लास 1st ईयर के लिए मिलिट्री कॉलेज मरी में, जेलम में, सुई में, तो उनके हम नोट्स तैयार कर रहे हैं। बहुत से पेरेंट्स रब्ता भी कर रहे हैं कि कब तक तैयार होंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि आपका जो टेस्ट होगा ना अक्टूबर में होगा या सितंबर में होगा टेस्ट मिलिट्री का, उनसे पहले नोट्स तैयार हो जाए कि महीना आप पढ़ लें नोट्स को। उनमें हम सिलेबस भी देंगे, पेपर भी देंगे, पुराने साल पेपर भी देंगे, क्वेश्चन आंसर इसी तरह देंगे जो आते हैं, पेपर जो बार बार पीछे रिपीट हुई हैं, ताकि उसको आइडिया हो जाए कि बच्चे को कि ये चीज़ ज़्यादा अहम है और वही मैं प्रिपेयर करूँ। लेकिन उसके साथ ये भी कहूँगा कि पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है, घर में भी करें, इधर आगे करें, कॉन्फिडेंस, फिर फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नोट्स पढ़ के आप टेस्ट पास कर जाते हो, लेकिन आगे इंटरव्यू में बहुत बच्चे फेल हो। अभी उस दिन वो बच्चा फेल हो गया इंटरव्यू में, जो कितने सिर्फ 2 दिन के लिए आया था प्रैक्टिस के लिए। तो 2 दिन में तो प्रैक्टिस नहीं होती ना, जितने भी हम कर लें। और 1 साल से मुझे सुन रहा था यूट्यूब पे, तो उसको मैंने कहा कुछ पढ़ लेते, 2 माह कम से कम अब तैयारी करते तो फेल ना होते। अभी उसकी एज भी ओवर एज हो गया, तो क्या फ़ायदा हुए। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, रियाज। अपने दोस्तों को क्या सजेस्ट कर, नोट्स मंगवाने चाहिए, पढ़ने चाहिए सर से, या तैयारी इधर करनी चाहिए? सर नोट्स तो मंगवाए सर, वो तो पढ़ा जा सकता है। जो सर का जो एक्सपीरियंस है जो शेयर करता है वो नहीं होता है एक नोट्स में। और हमने इधर पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस बिल्कुल था ही नहीं सर। पहले दिन आया था, मैंने कल रात वीडियो देखा अपना, मगर कुछ दिनों के बाद जब मैंने देखा जो कुछ वो वीडियो देखा तो फर्क था, काफ़ी चेंज नज़र आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे थे। और इसी तरह पंक्चुअल यानी वक्त का पाबंद होना, वो सीखा। देखो फौजी जो भी होगा ना सर, मैं आर्मी का नहीं, जो भी फौजी है, चाहे अफसर है चाहे सोल्जर है, जो फौजी बंदा है यस सर, वो टाइम का पाबंद होगा। और जो अच्छे तालीमी इदारे हैं, जो क्रेडिट कॉलेज हैं, सरकारी क्रेडिट कॉलेज हों, प्राइवेट क्रेडिट कॉलेज हों, जहाँ आर्मी अफसर बैठे हैं, सर्विंग हों या रिटायर हों, तो बच्चों को सबसे पहले यही सिखाते हैं कि आपने टाइम की पाबंदी करनी है। 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होता। जो वक्त पे उठता है, वक्त पे जागता है, वक्त पे नमाज़ पढ़ता है, वक्त पे काम करता है, वक्त पे प्लानिंग करता है, वक्त पे अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है और वक्त पे मेहनत करता है, तो वक्त उसका साथ देता है। वक्त कभी भी उसको छोड़ता नहीं है, वक्त बल्कि उसका साथ देता है। तो वक्त के साथ चलना है आपने, वरना वक्त हाथ से निकल जाएगा तो क्या कहते हैं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, वो फिर वापस नहीं आता, फिर सिर्फ पछतावा रह जाते हैं। तो इसलिए टाइम की पाबंदी आपने देख लिया। मुझे यहाँ पे हर चीज़ में क्या कहता हूँ, वक्त पे करता भी हूँ, उठता भी हूँ, खुद भी इम्प्लीमेंटेशन है, ये मेरी रूटीन हर जगह पे है। सिर्फ यहाँ पे नहीं कि एकेडमी में आप लोगों के लिए वक्त की पाबंदी की हो तो अदरवाइज मैं ना करूँ, मेरी लाइफ ही ऐसी है। एकेडमी बंद भी हो, जो कोविड-19 में बंद कर देते हैं हम सिस्टम को, मेरा अपना एक सिस्टम टाइम टेबल है ज़िंदगी गुजारने का। तो मैंने एक शेड्यूल बनाया हुआ है पूरा, किस तरह मैंने ये करना है। अभी जिस तरह बता दिया कि मैंने बच्चों को कि क्रेडिट कॉलेज के नोट्स इंशाल्लाह ताला हमने स्टार्ट किए हैं बनाने, सितंबर तक ये बन जाएंगे। प्लानिंग की है ना, फ्यूचर की प्लानिंग है, प्लानिंग के साथ चलना है। इस तरह आपने अपनी प्लानिंग करनी है कि पहले मेरा स्टेमिना इतना था, अभी ये हफ्ते के महीने के बाद मेरा स्टेमिना इतना होना चाहिए, इतने नोट्स मैंने आज याद किए, इसके बाद इतने रिवाइज करने मैंने, इतने याद करने, अभी इस टेस्ट के लिए मैंने अपीयर होना है, फलां के लिए मैंने अपीयर होना है। पहले अगर कोई बच्चा किसी जगह फेल हुआ, नाकाम हुआ, क्यों हुआ, उसकी रीज़न पता होगी, इस वजह से मैं ये कमियाँ थी मेरे अंदर, ये कमज़ोरियाँ थी, इसकी वजह से मैं रह गया हूँ। ये चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं। और सुबह क्या मैंने बात की, अपनी नीयत को साफ़ रखने में, मेहनत भी करो और नीयत साफ़ करना, इन्नमल अमालु बिन्नियात,
नीयत साफ़ होती है जिस बंदे की, वो आगे चला जाता है। नीयत बिल्कुल आप साफ शफाफानी की तरह रखनी है। नीयत तो अल्लाह ताला जानता है ना क्या इसकी नीयत है, वो आपको पता है, अल्लाह को पता है। कोई आपकी नीयत को नहीं वो कर सकता। नीयत बड़ी होनी चाहिए हमेशा, अमल बड़ा हो ना हो, आपकी नीयत बहुत बड़ी होनी चाहिए। नीयत मैटर करती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत कम करते हैं लेकिन उनकी नीयत अच्छी होती है, अल्लाह ताला उनको बहुत कुछ नवाज देते हैं। तो नीयत को भी आपने करना है। क्या मैसेज देंगे स्टूडेंट को कि सिर्फ नोट्स मंगवाने चाहिए या आपको या आना भी चाहिए? मुखलिस होकर मैं मशवरा देना है आपने। सर नोट्स, अब अभी एक क्वेश्चन आता है नोट्स में कि लीफ ईयर्स कम आफ्टर 4 years। अभी लीफ ईयर तो आता है 4 साल के बाद, ये रट गए। अभी इसको समझाने वाला और पढ़ाने वाला कौन बता सकता है इस तरह के? जैसे कि सर आपने आमिर साहब से हम लोगों को पढ़वाया, हाँ मैं सर पूरा लेक्चर दिया आपको, बड़ी मेहनत दिया। करके। अभी आप वो चीज़ भूलेगी नहीं, वो भूलेगी नहीं। ऐसा ही है ना। यस सर। इस तरह की इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स अगर करना है तो इधर मैडम है, हमें बताया, वो आपको जिस तरह मेहनत कराती हैं, जितनी वो खुद उसने मेहनत की है, इस स्टेज पे पहुंची है, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती है माशाल्लाह। तो वो घर बैठ के या किताबों से तो सिर्फ नहीं होता ना, जब तक प्रैक्टिकल इंग्लिश बोलोगे नहीं, खुद नहीं बोलेंगे, यस सर। पब्लिक स्पीकिंग करेंगे नहीं तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग बेहतर नहीं हो सकती। स्विमिंग करोगे नहीं तो आप स्विमर बन नहीं सकते। तो इसलिए प्रैक्टिकल होना पड़ता है। बाकी आपके सामने बच्चा मैं रखते ही ऐसा नहीं, फजूल लड़का रखता नहीं हूँ मैं, आपके सारे बच्चों को पता ही है। कोई मेरे एकेडमी का स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो स्मोकर हो, नशा करें, उसे नशा करना चल नहीं सकता। जो बच्चे ऐसे हैं जो नशा ना आए मेरे पास, बजाय ये बाद में बेइज्जत होकर निकलने के, पहले उनका मैसेज ये कि आप आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, कि मैं रखना कोई नहीं है आपको। क्योंकि इधर फिर निकालता हूँ मैं ठीक ठाक तबीयत दुआई करके, निकलते भी फिर इज़्ज़त अफजाई के साथ हैं। ऐसे बच्चे जो नशा करते हैं, और नशा वाला होता नहीं है। पहले इंटरव्यू लेता हूँ मैं बच्चों का, इंटरव्यू के बाद फिर बच्चे रिकमेंड करता हूँ इसको रखना भी चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। क्योंकि सिर्फ बिज़नेस तो नहीं है कि हम बिज़नेस कर रहे हैं। या तो थोड़े बच्चे हों, 10 बच्चे हों या 15 बच्चे हों, इतने होते हैं मेरे पास, लेकिन वो बच्चे हों जिन्हें सिलेक्ट होना होते हैं। बजाय मैं बंजवा लगाऊँ 100 बच्चे रख लूँ, 30 40 50 बच्चे एक क्लास रश बना लूँ और उसमें कुछ नेगेटिव बच्चे हों और दूसरों को ख़राब करें, उसका फ़ायदा नहीं है। ना इतना ज़ोर मेरे अंदर है कि एक बच्चे क्या उसको ठीक पहले करूँ मैं, महीने तो उसको ठीक करने पे लग जाए। तो इसलिए इतना मेहनत करने कि उस बच्चे को निकाल ही देता हूँ अकेडमी से, फारिग कर देते हैं। तो यही मैसेज है बच्चों के लिए। अगर आना चाहते हैं यहाँ पे तो पहले क्या करना है आपने, सारे जितने हैं ना बुराइयाँ ख़त्म करनी पड़ेंगी। और ये पता है कि यहाँ सख्ती भी बहुत ज़्यादा है। कल कितने किलोमीटर चलो यहाँ से पैदल? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर यहाँ जाना आसान नहीं है। यस सर। जिसम के एक हिस्से में दर्द होता पेन होता है। मैं खुद भी यहाँ से आपके साथ आधा रास्ते पैदल गया हूँ यहाँ से, क्योंकि इसलिए मैं वहाँ कराता हूँ आपको रेस कोर्स ग्राउंड में, ताकि आपकी प्रैक्टिस वहाँ हो जहाँ एक्चुअल आर्मी का टेस्ट होता है। वो ग्राउंड भी देख लो ना। अभी आप कल गए हो तो कल देख लिया आप लोगों ने सीन, कितने बच्चे थे सिपाही के लिए, कितने जा रहे थे, कितने बच्चे थे सिपाही के लिए, 500 से भी रश बेलातदार है, जा रहे थे ऐसा ही है। और ऑफिसर के कितने कमीशन, कितने बच्चे दे रहे थे टेस्ट, लाइन में कितने खड़े थे? जो मैंने देखा लाइन में तकरीबन 150 बाहर खड़े, अंदर गए कुछ बच्चे आ रहे थे फुटबॉलों पे। इतना बच्चे कर रहे हैं डेली बेस पे, तो फिर होते कितने पास हैं? थोड़े से बच्चे पास होते हैं, क्योंकि बच्चों की तैयारी नहीं होती। तो ये बच्चे जो मेहनत करते हैं यहाँ पे, तैयारी करके जाते हैं, फेल नहीं इसलिए नहीं होते कि मेहनत है इनके पीछे। ये ज़रूरी है, ये बात ठीक है, मैं मानता हूँ दुआ में बड़ा असर है, लेकिन असर उसी की दुआ में होगा जिसने मेहनत की होगी, कबूलियत उसी की दुआ की होगी जिसने पीछे, अल्लाह भी उसके साथ देता है मेहनत जिस शख्स करता है। तो इसलिए हम मेहनत करना यहाँ सिखाते हैं, ताकि आप जब पीर हों किसी भी मैदान में नाकामी का मुँह ना देखना पड़े, कामयाब होकर लौटें। और हमारे बच्चे, अल्लाह का ख़ास करम है ये कि जितने बच्चे अभी तक आए हैं इनिशियल टेस्ट सारे पास कर गए। कोई बच्चा इनिशियल में फ़ेल नहीं हुआ, सब बच्चों को पता है। इनिशियल उनके लिए बिल्कुल आसान है, 10-15 मिनट में कर लेते हैं वो। इस तरह इंटरव्यू में कोई बच्चा फ़ेल नहीं हुआ अभी तक, जिसने यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाई है, मेहनत की है, 2 महीने कम से कम रहा हो। जो 2 महीने उसके तो हम रजिस्ट्रेशन करते ही नहीं है ना। इसी तरह जो स्टूडेंट आगे जाते हैं ISB के लिए, तो उनको मेहनत कराई जाती है यहाँ पर। उनको रट्टा नहीं लगवाया जाता, उनके ऊपर खोल नहीं चढ़ाया जाता, ये स्टोरी है ये आप रट लो, नहीं, नेचुरल। जितना आप नेचुरल जाएंगे उतना ही आप के लिए बेहतर है। अगर आप रट्टे लगा के आप झूठ बोलोगे वहाँ पे, तो आपके लिए नुकसानदेह होगा। झूठ तो बोलना नहीं है, झूठ तो उन्हें सिखाया नहीं बच्चों को। इसलिए यूट्यूब पे आप लोग सीख रहे हैं, काफ़ी सीख रहे हैं, मुझे पता है इस चीज़ का कि आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं शौक़ से, लेकिन
इधर आएँ, हिजरत करें, आगे जो सीखेंगे वो घर में नहीं हो सकता। तो आज का यही हमारा मैसेज था। वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी होती नहीं, कोई मोबाइल पकड़े मैं खुद बना रहा होता हूँ, लेकिन जो मैसेज जा रहा था ना, ये आप वो अहम होता है। असल मैसेज क्या है? तो मैसेज क्या है? मेहनत का मैसेज है कि आपने सही तरीके से लॉन्ग रूट पे चलना है, शॉर्ट की तलाश नहीं करनी, लॉन्ग रूट पे जा के मेहनत करनी है। फिर अल्लाह ताला की मदद आती है, वसीले भी बन जाते हैं, अल्लाह ताला काम भी फरमाते हैं। लास्ट में दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।